हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉडर्न पेरेंटिंग। दिस इज सोनाली योर फ्रेंड। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे लिए क्योंकि दिस इज़ माय फेवरेट टॉपिक। वाई फेवरेट टॉपिक? बिकॉज आई फील दैट पनिशमेंट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स लाइफ। बच्चों को ना सभी जगह से पनिशमेंट मिलती है। उनको स्कूल से पनिशमेंट मिलती है, कॉलेज से पनिशमेंट मिलती है, उनको घर के अंदर पनिशमेंट मिलती है, उनको उनके फ्रेंड्स से भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पनिश करते हैं फ्रेंड्स भी। तो सारी जगहों से उनको पनिशमेंट्स मिलती है। हियर आई वांट टू ऐड वन थिंग। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पनिशमेंट्स, positive punishments and negative punishment. Before that, we need to understand that child's behavior is multiplication and addition of various number of things. बच्चा जो है वो कई सारी जगहों से अपनी जो बिहेवियर है, अपना जो कैरेक्टर है वो बिल्ड करना सीखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल दे लर्न फ्रॉम स्कूल्स, दे लर्न फ्रॉम देयर कॉलेजेस, they learn from the people around them, they learn from the people present in their home, so बच्चे जो है वो स्कूल से सीख कर आते हैं, अपने घर के अंदर जितने लोग हैं उनसे सब कुछ सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, पड़ोसी में जितने बच्चे हैं उनसे भी वो लोग कितना कुछ सीखते हैं। सो दिस इज़ द थिंग हाउ अ कैरेक्टर और अ बेटर इंडिविजुअल इज़ बॉर्न। हम समझते हैं कि सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो बच्चे जो है दैट इज़ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरियस नंबर ऑफ बिहेवियर्स अराउंड देम। ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए। अभी क्या होता है कि जब भी बच्चा कोई गलती करता है, जब भी बच्चा कुछ तोड़ता है, कुछ गिराता है, कुछ भी होमवर्क नहीं करता है या तो शैतानी करता है, तो बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हैं हम एज पेरेंट्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि वी ऑल नो दैट गिविंग फिजिकल पनिशमेंट्स इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया फॉर आवर किड्स। लेकिन क्या करें, हाथ उठ जाता है। कई सारे पेरेंट्स की यही कंप्लेन होती है, हम मारना नहीं चाहते हैं हमारे फूल जैसे बच्चे को, लेकिन क्या करें, हम हमारे हाथों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, तो हाथ उठ जाता है ना। अच्छा, कई सारे स्मार्ट पेरेंट्स भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैं कभी भी अपने बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाती हूँ, मैं कभी भी अपने बच्चों को नहीं मारती हूँ, राइट। वो लोग कई बार क्या करते हैं, दे अब्यूज़ देयर किड्स वर्बली। ये मैं मानती हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जो फिज़िकल पनिशमेंट से भी बदतर है, क्योंकि हम वर्बली अपने बच्चे को इतना कुछ सुनाते हैं, इतना कुछ उनके दिमाग के अंदर बिठा देते हैं एज पेरेंट्स। ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं एंड दैट इज़ वेयर वी नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट थिंग। कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये मानते हैं कि वो दोनों नहीं करते हैं, फिज़िकल पनिशमेंट्स भी नहीं अप्लाई करते हैं, वर्बल पनिशमेंट्स भी नहीं देते हैं बच्चों को, लेकिन कभी कभी बच्चों के ऊपर हाथ उठ जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। देखो दोस्तों, हम लोग को ना बोला जाता है व्हेन वी आर ड्राइविंग, व्हेन वी आर लर्निंग टू ड्राइव अ कार, अ स्कूटर, एनीथिंग, देन वी आर टोल्ड दैट एक्सीडेंट्स मत करना, धीरे चलाना गाड़ी को, और आराम से स्पीड में जो भी स्पीड है वो आराम से आप ड्राइव करना, क्योंकि इट इज़ बेटर टू रीच लेट देन नेवर। आपने सुना होगा, राइट। फिर भी एक्सीडेंट्स तो होते हैं। उसी तरह पेरेंटिंग में हमसे बच्चों के ऊपर हाथ उठते हैं। हम लोग कई बार बच्चों को मारते हैं। अगर सी द थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी अगर हम बच्चों के ऊपर हाथ उठा देते हैं देन दैट्स फाइन, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बिकॉज ना सही में बच्चों की कई बार बहुत ज़्यादा गलती होती है, शैतानी ऐसी होती है कि हमसे हाथ उठ जाता है, लेकिन इट शुड बी वेरी वेरी रेयर। हमारी हैबिट नहीं होनी चाहिए बच्चों के ऊपर हाथ उठाना। दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू। अभी कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि पेरेंटिंग के वीडियोस क्यों देख रहा हूँ, हमें तो सब कुछ पता होता है, हर बच्चा अलग होता है, पहले आकर तो देखो हमारा बच्चा कैसा है, फिर बातें करना। ये भी कई सारे पेरेंट्स सोचते हैं, है ना। आप सही हो, लेकिन एक चीज़ समझ लो कि आप ना अगर ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए हो, डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है, आप टेबल के ऊपर हो और आपने अगर डॉक्टर को सुना है, तो अगर डॉक्टर ऐसे बात करेंगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्यार है पेशेंट्स के लिए, आई लव माई पेशेंट्स, और आज ना मैं ऑपरेशन ट्राई करने वाला हूँ, तो आपकी हालत कैसी होगी? उसी तरह
सी पेरेंटिंग में एक चीज़ है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्यार से या पैसों से बच्चों को बड़ा नहीं कर सकते हैं. यू नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स. जैसे कि एक सर्जन को ऑपरेट करना सीखना होता है, यू नो. उसी तरह हमें अगर अपने बच्चों को एक अच्छे वे में हमें उनकी डेवलपमेंट चाहिए तो वी नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स, वी नीड टू टेक केयर अबाउट फ्यू थिंग्स. और उसी फ्यू थिंग्स में आता है द टाइप ऑफ पनिशमेंट्स वी गिव टू आवर चाइल्ड. Again, I want to tell you that verbal punishments are the, worst type of punishment, I would say. उससे अच्छा ये है कि आप बच्चे के ऊपर हाथ उठा लो. अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने ना न्यूज़पेपर में पढ़ा था. ये देखो, ये न्यूज़पेपर में आया था कि एक माँ ने, दिल्ली में एक माँ ने अपनी 5 साल की बेटी को बांध कर टेरेस के ऊपर रख दिया. क्यों? धूप में. क्यों? क्योंकि उसने पनिशमेंट दी थी. क्यों दी थी? क्योंकि उस 5 साल की बेटी ने, 5 या 6 साल की थी, उसने होमवर्क नहीं किया था, तो इस टाइप की पनिशमेंट दी. क्या ये सही है? यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर ना माँ अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठाती है, इसके पीछे कई सारे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं. Moms are more frustrated because they're continuously with their kids, they're continuously at home, they're continuously doing their routine work. उनके जो भी हर रोज़ के काम होते हैं वही करते हैं. बच्चों की देखभाल करनी होती है, दूसरे लोग हैं उनके लिए सोचना होता है, फिनेंशियल क्राइसिस होता है, पैसे नहीं होते हैं, सब कुछ ऐसे चलाना पड़ता है. अनवांटेड चाइल्ड है, यू हैव नॉट प्लान दैट चाइल्ड एंड यू आर हैविंग वन. ये भी एक रीज़न होता है. कई सारे रीजंस हैं एक फ्रस्ट्रेटेड मॉम के पीछे. ऐसा नहीं है कि माँ बच्चों को मारना ही चाहती है, लेकिन उसके पीछे के रीजंस हमें समझने हैं. दिस इज़ हाई टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब भी एक माँ बच्चे के ऊपर हाथ कंटिन्यूसली उठाती है, हर रोज़ उठाती है, छोटी छोटी बात पर हाथ उठ जाता है, देन देयर आर फ्यू साइकोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड दैट. शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, शी इज़ नॉट एबल टू टॉक अबाउट हर फीलिंग्स टू एनीवन. Now it's the time to talk to your partner. हमें हमारे पार्टनर से बात करनी है, हमें हमारे घर के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनसे बात करनी है कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा सपोर्ट करो. क्योंकि इन ब्रिंगिंग अ चाइल्ड वेरियस नंबर ऑफ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल. फॉर एग्जाम्पल अ मदर, अ फादर, अ फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटर्स, जो भी है, ये सारे लोगों की वजह से एक बच्चा जो है वो एक हाइट के ऊपर पहुंचता है, एक अच्छा इंडिविजुअल में उसका कन्वर्ट होता है. और यही लोग हैं, साथ में यही लोग हैं जो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर अच्छे से पेश नहीं आएंगे बच्चों के साथ, तो वो जो बच्चा है उसका जो कैरेक्टर है वो एक अलग तरीके के साथ, एक नेगेटिव वे में वो डेवलपमेंट होगी. ये चीज़ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप ऑफ पनिशमेंट्स. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना. इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी. दोस्तों, बात करते हैं पनिशमेंट्स की. पॉजिटिव पनिशमेंट्स एंड नेगेटिव पनिशमेंट्स, दिस आर द 2 कैटेगरीज वी नीड टू आइडेंटिफाई. अच्छा, बच्चे जब से फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज़ गिराते हैं, ओके, से फॉर एग्जाम्पल उनके हाथ में पानी का ग्लास था, वो ग्लास जो है वो गिर गया. अभी यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें क्या होती है, मम्मी आएगी, ज़ोर से चिल्लाएगी, बच्चों को इतना अनाप शनाप बकेगी, बाद में बच्चा जो है वो सुनेगा, कितनी सारी बातें सुनेगा, फिर रोएगा, फिर कुछ भी नहीं करेगा, फिर लेट जाएगा अपने सोफे के ऊपर जाकर या बेड के ऊपर जाकर, एंड ही विल ऑल्सो स्टार्ट रिएक्टिंग इन अ नेगेटिव वे. ओके, क्या हुआ? पानी गिरा, किसको साफ़ करना पड़ा? मम्मी को साफ़ करना पड़ा. एंड व्हाट इज़ द आउटकम? ना ही बच्चा जो है वो सुधरेगा, ना ही कुछ समझेगा. उसको ये लगेगा कि मेरी माँ जो है वो इतनी छोटी सी बात के ऊपर या मेरी हर बात के ऊपर चिल्लाती रहती है, मुझे मारती रहती है. यही मैसेज जो है वो बच्चे तक पहुँचेगा. नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट इज़ द थिंग दैट वी कैन डू पॉजिटिवली? What is the meaning of positive punishment? देखो, पनिशमेंट तो हमें बच्चों को देनी चाहिए क्योंकि there are certain ways to teach our kids. There are certain ways we need to make our kids understand which is good, which is not good, which is acceptable, which is not acceptable.
वी शुड बी फर्म विद दैट, ओके। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, बच्चों को बोलो, शांति से बोलो, यू हैव टू क्लीन द वाटर, यू हैव टू टेक अप द ग्लास, यू हैव टू कीप इट इन साइड, दैट इज़ द पनिशमेंट फॉर यू। जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपको आज टीवी देखना नहीं मिलेगा, विल नॉट बी एबल टू प्ले आउटसाइड अंटिल यू कंप्लीट दिस टास्क। वही चीज़ हम कर सकते हैं जब बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है। तो नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगी, हम उनको बोलेंगे कि तुम तो निकम्मे हो, तुम तो नालायक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं है, तुम्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सी ऑलवेज देयर इज अ यू हैव टू रिमेंबर अ गोल्डन स्टेटमेंट इन पेरेंटिंग, लेस इज मोर। योर लेस नंबर ऑफ वर्ड्स is more effective, okay? You never have to forget that. आपको सिर्फ चिल्लाते रहना नहीं है, you don't have to fumble in a way, you don't have to keep on repeating same things. कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब भी कुछ गलती होती है तो वो लोग वेट करते हैं कि अभी मम्मा आएगी और ना फिर एक दूसरे को बोलते हैं देखना अभी शुरू हो जाएगी, और फिर क्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं या नहीं सुनते हैं या तो अपने हेडफोन्स लगा लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने भी की थी शायद से, तो यही चीज़ें बच्चे करते हैं। सो दैट इज़ अ नेगेटिव वे। पॉजिटिव वे, अगर वो होमवर्क नहीं कर रहा है, गिव हिम 5 times, दैट विल एड इट टू हिज मेमोरी। उनको कुछ तो समझ में आएगा अगर वो एक ही चीज़ 5 बार लिखेगा तो, जैसे हमारे टीचर्स करते थे। गिव देम टू राइट 5 times, टेल देम स्ट्रिक्टली दैट वंस यू आर डन विथ योर होमवर्क देन ओनली यू विल गो आउट फॉर प्ले। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स विल वर्क ग्रेजुअली। छोटे बच्चे को कैसे हैंडल करना है, छोटे बच्चों के साथ होमवर्क के लिए या तो कुछ अलग चीज़ों के लिए आपको बार बार नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं, क्योंकि यू आर पेरेंट्स एंड यू आर द वन whom they are expecting to behave properly। क्योंकि कभी कभी टीचर्स से या कभी कभी फ्रेंड्स से उनके साथ नेगेटिवली कॉन्वर्जेशन हो जाती है बच्चों की, तो बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर सोसाइटी में कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो पेरेंट्स तो ऐसे लोग हैं जो उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज़ है जो बच्चे चाहते हैं। तो इसी तरह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी पनिशमेंट है उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना सीखना है, क्योंकि पॉजिटिव पनिशमेंट विल इम्प्रूव देम इन अ सर्टेन वे, नेगेटिव पनिशमेंट विल डीमोरलाइज देम इन एवरी सिंगल वे। ओके, सो यू नीड टू बी प्रिसाइज अबाउट दैट। तो यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ। अगर बच्चा जो है वो अपना रूम क्लीन नहीं कर रहा है, टॉयज़ अपने जो है वो असेंबल नहीं कर रहा है, you have to just say one single line, until you will not clean your room will be locked. Simple. You have to be strict with that. आप जो भी बोल रहे हो वो आप firmly उनके साथ शेयर करो, उसके बाद आप देख सकते हो। टॉयज़ जो है वो भी आप उनको बोलो कि जब तक तुम ये टॉयज़ सारे जो है वो मेरी हेल्प नहीं करोगे, आई नो किड्स आर वेरी यंग, लेकिन आपको उनकी हेल्प करवानी है, ओके? आपको उनकी हेल्प करनी है, तो आप उनको बोल सकते हो कि हम दोनों मिलकर ये जो टॉयज़ है वो अरेंज करेंगे एंड यू हैव टू फॉलो इट, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू प्ले विद देम टुमारो। कल हम इस टॉयज़ के साथ एक दिन के लिए नहीं खेल सकेंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर बच्चे जो है वो टीवी या फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर नॉट पुटिंग इट ऑफ, यू जस्ट हैव टू बी फर्म विद दैट। Now your screen time is over and it's the time to switch off the devices. That's all. That is the single statement you have to follow. You have to take the remotes, you have to take the phone and that's all. इसमें क्या होगा कि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रोएंगे। छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ से अगर आप फ़ोन ले लोगे तो वो लोग रोएंगे, वो लोग एक अलग वे में बिहेव करेंगे, लेकिन that's okay. That's okay. They will do that 3 or 4 times. Then things will fall in place. उनको समझ में आ जाएगा। Now screen time is over. That's all. They need to understand. Okay. So this is the way where we have to identify the negative punishment and the positive punishment. Always remember that words will act as a powerful weapon in parenting. आप कैसे वर्ड्स यूज़ करते हो बच्चों के साथ, वही चीज़ उनको एक बेहतर इंसान बना सकता है। That's all from my side for today. See you in my next video. Till then, happy parenting. Bye-bye.